हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इधर पार्क में आई हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बात करने के लिए। हाँ, यहाँ पे आके बात करते हैं आप लोगों से। विहान को झूला झूल रहा है, ये देखो आप। एक्चुअली बहुत टेंशन में थी मैं, वीडियो भेजने का दिल नहीं था मेरा, वीडियो आनी भी नहीं थी मेरी आज अभी। बट मैंने कहा नहीं, मैं अपनी जो टेंशन है, मैं किस वजह से इतनी स्ट्रेस में आ रखी हूँ ना पिछले दो तीन दिनों से, क्या काफ़ी टाइम से हूँ। बट अभी मेरी टेंशन की वजह ये है, मैंने आपको कल परसों की वीडियो में भी बताया था। हुआ क्या है कि देखो, मम्मी की ना 1 हफ्ते की दवाई दी थी आधार हॉस्पिटल वालों ने कि ये अभी एडमिट हुई थी, याद होगा आपको। कुछ दिन पहले मम्मी 5-6 दिन एडमिट रही थी हॉस्पिटल में। उस टाइम उसके बाद उन्होंने ना, डॉक्टर ने दवाई दी थी 1 हफ्ते की और कहा था 1 हफ्ते बाद ना आके दिखा के दवाई लेनी है, आगे कंटिन्यू करनी है। वो उन्होंने बोला कि अगर ये हॉस्पिटल दूर पड़ता है तो कोई नज़दीकी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा लो, कोई जो आपके नज़दीक पड़ता हो, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आके बस आपका हर 15 दिन बाद आपके कुछ ये बेसिक टेस्ट है, वो टेस्ट यूरिन वगैरह के वो चेक करवाने होते हैं और शुगर चेक करवाते रहो, अपनी दवाई लेते रहो, ठीक है। आगे की सुनना। मम्मी ने 5 दिन दवाई ली, 6वां 7वां 2 दिन की दवाई 4 दिन खींच दी। कभी सुबह नहीं लूँगी, अभी नहीं लेनी, दोपहर को नहीं लेनी, अभी दवाई नहीं लेनी, ये किया, ठीक है। उसके बाद मैंने मम्मी को कहा, मम्मी 25 दिसंबर के बाद ना 26 को ना हॉस्पिटल चलते हैं, दवा दिखा के दवाई ले आते हैं आपकी। नहीं गई भाई, अब आगे सुनो। मम्मी 26 को नहीं गई, 27 को नहीं गई, आज आई थिंक 28 तारीख होगी, 3 दिन हो गए, एक दवाई नहीं ली है। बिना शुगर की दवाई के अपना मज़े से खा पी रही हैं, जो दिखता है वो खाती हैं, जो अच्छा लगता है वो खाती हैं। हाँ, मीठा नहीं खा रही है लेकिन खा रही है अपना, ठीक है। और बात सुनिएगा, कल शुगर टेस्ट बोलते शुगर कर दे, मैंने कहा 230 आ रही है, 230 शुगर थी, बोलती अभी तो ठीक है 230 ही है शुगर, 30 ही पॉइंट तो ज़्यादा है, 200 तो नॉर्मल होती है। ठीक है भैया, सही है। अब मैं इस वजह से पता है टेंशन में क्यों हूँ, क्योंकि देखो पिछली बार की बात है, ठीक है। पापा जी ने कह दिया था भैया हमारी मम्मी सुनती नहीं है, मैं तो पैसा नहीं खर्चूंगा मम्मी के ऊपर, इलाज पे मैं नहीं लगा सकता पैसा, ये तो हर 10 दिन बाद बीमार होके एडमिट होके बैठ जाती है, मानती है नहीं बात। ये देखो बीवी, हाँ बेटा आप झूलो। तो पिछली बार और उससे भी पिछली बार भी और इस बार भी 2 बार एडमिट हुए मम्मी को, क्या मैंने पैसे भरे, ठीक है। अब टेंशन मेरे को इस बात की नहीं है, मेरे को टेंशन एडमिट होएगी, मेरे को ये है कि मेरे पास पैसा नहीं है एडमिट होगी अगर इनका इलाज करवाने के लिए अब आगे मम्मी का, क्योंकि पापा जी को दे रही हूँ पूरे पापा जी को एक किश्त भरनी थी ऊपर वाले घर की, तो उनको मैं पैसे दे रही हूँ, ठीक है। तो उनके पास जब होंगे वो मेरे वापस करेंगे, तो मेरे तो दोनों अकाउंट खाली हैं, मेरे पास पैसे होंगे। अब दिसंबर की सैलरी जनवरी के आखिरी में आती है हमारी। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, हाँ बोलो। इधर पानी, हाँ इधर आ जाओ, झूला झूलो बेटा, बड़े वाला झूला झूल लो, जाओ। बड़े वाला क्यों झूलूं? बड़े वाला झूलूं। अच्छा तो छोटे वाला झूल लो, जाओ। अब तो हाँ, तो अब मेरी बात सुनिएगा। हमारे ना YouTube की सैलरी ऐसे नहीं होता जैसे दिसंबर की सैलरी 1 जनवरी को आएगी, हमारी ना 1 महीने का गैप होता है सैलरी का। जैसे इस महीने जो दिसंबर में जो सैलरी बनेगी ना, वो जनवरी के आखिरी में आती है, 28 जनवरी तक। तो आप खुद सोचो। और मेरे पास क्या है, देखो पापा जी को मैं दे दूंगी जितना उनको चाहिए अभी, ठीक है। उसके अभी पापा जी की अभी 1-2 दिनों में किश्तें भरवानी है, उनका 6 जनवरी से पहले है, 6 जनवरी से पहले किश्त भरनी है उनकी, तो उससे 2-4 दिन पहले ही भरवानी पड़ेगी। कल को कुछ गड़बड़ हो जाए तो ठीक तो करवा ले, बैंक के कागज में कई बार गड़बड़ भी हो जाती है, जैसे सही अमाउंट ना भरी या कुछ भी हो जाए, तो अभी 1-2 दिन में भरवानी है उनकी किश्त। भरवाने के बाद ना मेरे पास सिर्फ ना अगला जनवरी महीने में विहान की 3 महीने की स्कूल की फीस जानी है, और भी बहुत सारे मेरे खर्चे हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी कम से कम, मैं ज़्यादा नहीं कहती, मुझे 12-14 हज़ार रुपये तो चाहिए पूरा महीना चलाना है आगे। तो उसके बाद मेरे पास कुछ है ही नहीं यार। मेरा दूसरा अकाउंट है ना, उसमें इस टाइम आई थिंक 8,500 रुपये पड़े हैं, और उसमें 10,000 की लिमिट है, 10,000 से ज़्यादा, मतलब 10,000 तो रखने जरूरी होते हैं उस अकाउंट में पैसे, और उसमें 8,500 पड़े हैं। वो भी अभी 1-2 प्रमोशन के पैसे आज मैसेज आया है कि आएंगे, तो उसमें शायद मेरे 10-10,500 हज़ार रुपये बन जाएंगे, तो वो तो मैं छेड़ नहीं सकती। इस अकाउंट में भी मेरे को बाइक की किश्त के भी पैसे रखने हैं, अभी मेरी जनवरी की किश्त जानी है। तो मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि मैं कहाँ से करूँ यार। मैंने मम्मी से ये बात, मैंने हाथ भी जुड़वा लिया, मैंने कहा मम्मी प्लीज़ मम्मी, हम लोग कहाँ से करेंगे, दवाई ले लो शुगर की। मम्मी ने कहा मैं नहीं लेती दवाई। मैंने कहा फिर एडमिट हो बोलते हो जाएंगी, तू क्यों टेंशन ले रही है, दवाई ही नहीं खा रही है। तो मुझे पता है अब ये 3 दिन से शुगर की दवाई नहीं खाई है, अगर ये 5-7 दिन और नहीं खाएंगी तो देखना इनकी हालत फिर वैसी डाउन हो जाएगी। अरे भाई अगर मान लो, मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी, मतलब ये तो ना पढ़े लिखे गवारों वाले काम है।
मतलब एक जो मतलब वो इंसान होता है ना अनपढ़ इंसान, वो ज्यादा बढ़िया है। वो डॉक्टर जो दवाई लिखेगा ना वो वैसी की वैसी लेगा। ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना ये ज्यादा दिमाग चलाते हैं। हाँ मेरा बच्चा, भी पानी आ रहा है, यहाँ भी चौथा पानी है। आ जाओ, आपको झूले पे बैठा दूँ? अब बता दो आप मुझे, अभी दिलाओ। तो मैं ये कह रही थी कि ना पता है इससे तो बढ़िया ना पता है अनपढ़ इंसान बहुत समझदार होता है इस मामले में। वो डॉक्टर जैसे बोले ना वैसे करता है। ये चीज मैंने देखी है। जो परहेज का मामला होता है कि परहेज कैसे करने हैं, दवाई कौन सी खानी है, तो डॉक्टर जो बोलते हैं ना वो कर लेता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना वो तो अपना दिमाग चलाता है भाई कि नहीं भैया डॉक्टर दवाइयाँ दे रहे, अब कह रहे मेरे से नहीं इतनी दवाइयाँ खाई जाती, मैं नहीं खाती, ले ही नहीं रही। 3 दिन हो गए दवाई नहीं खा रही है। एक बार बताओ, शुगर इतना भगवान के घर से वापस आई है, ये इतनी हालत खराब थी, ये दोबारा उसी कंडीशन में पहुंच जाएंगी और अपनी मनमर्जी कर रही हैं। और उसके बाद बैठो बेटा, उसके बाद जब हालत बहुत ज्यादा कंडीशन मेरी मम्मी खराब हो जाती है ना फिर कह देती है डॉक्टर के ले जाओ मुझे। फिर अब मतलब डॉक्टर के चली जाएंगी। मतलब इतना भी नहीं सोच रही है कि 10 दिन पहले ना 5 दिन एडमिट होके आई है हॉस्पिटल से। मजाक बना रखा है यार। हॉस्पिटल में जाना तो ऐसा लगा रखा है जैसे ना होटल में घूमने, हनीमून पे घूमने जा रहे हो जैसे। मतलब सच में जैसे होता नहीं है कि अपना कोई वर्ल्ड टूर पे घूमने जा रहे हो। उनको कोई बड़ी बात नहीं लगती है कि महीने में अगर 2 बार भी एडमिट होना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, हो जाएंगे एडमिट, कोई बात नहीं। मतलब कोई बात नहीं, वहाँ पे लेटना है, बेड पे जाना है बस, और क्या है वहाँ पे उस हॉस्पिटल। मतलब मजाक बना रखा है। खुद का नहीं दिख रहा कि यार डॉक्टर बार बार बोल रहे हैं, इस बार भी बोला कि दोबारा मत आना एडमिट होने के लिए। अब दवाई नहीं खाएंगे तो और क्या होएगा यार। 3 दिन से दवाई नहीं खाए हैं। शुगर की दवाई ना पता है, देखो यार डॉक्टर डोज कम कर देता है, लेकिन हर इंसान को पता है शुगर की दवाई एक बार चल जाए, वो भी इस उम्र में 60 साल की उम्र में, तो आगे खानी पड़ती है। और शुगर अब इनकी कंट्रोल हो रही है नहीं हो रही है मतलब ही नहीं, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैंने कहा कल चल पड़ो डॉक्टर के, कल के लिए मना करके बोलती कल भी नहीं जाऊंगी, परसों भी नहीं जाऊंगी, फिर देखूंगी आगे। हाँ मेरा बच्चा, आपको बैठाया था, बैठे क्यों नहीं यार। अब मेरे को ना पता है, मेरे को मालूम है मेरे पर क्या पड़ी थी अभी कुछ टाइम पहले तक। ठीक है, मम्मी को ले लेके कैसे घूमी थी। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि अभी तक तो चलो मेरे पास थे पैसे, मैंने लगा दिए, ठीक है, पापा जी के चलो आएंगे वो दे देंगे मुझे। अब मेरे पास नहीं है पैसे, मैंने मम्मी को बोल दिया कि मेरे पास सच में डॉक्टर पता है बड़े हॉस्पिटलों में। हाँ बेटा यहाँ नहीं चलना बेटा, ये तो पानी है, पाइप लगा रखा है देखो। डॉक्टर तो पता है हॉस्पिटल में जाते ही कह देते हैं वहाँ पे तो काउंटर पे पहले 20,000 रुपए जमा करवा दो। एडमिट भी तो तभी करते हैं। 20,000 लाए कहाँ से, ना पापा के पास ना मेरे पास पैसे, और इनको मजाक लग रहा है। इनको ये नहीं समझ में आ रहा भाई अभी तक तो चलो बंदा ये सोच ले चलो कोई बात नहीं लगा देंगे, कहाँ तक लगाए, है ही नहीं, जब मेरे पास तो है ही नहीं पैसे। पर दोनों अकाउंट खाली है इस टाइम, मेरे पास नहीं है बिल्कुल भी पैसे। और पापा जी तो पता है मेरे को टेंशन इस चीज़ की है कि अब मम्मी की हालत ख़राब होगी ना, अब जनवरी महीने में अगर हालत ख़राब होगी ना, पापा तो कह देंगे मैं नहीं लगाता, मेरे पास है नहीं पैसे, वो साफ बोल देंगे मेरे पास नहीं है। अब मेरे पास भी नहीं है, अगर मैं पापा जी की अब किस्त भरवा दूंगी घर की, ऊपर वाले घर की, तो मेरे पास भी नहीं बचेगा। जो मेरे पास है मेरा तो वो सारा ऊपर वाले घर में चला जाएगा, तो मेरे पास भी कुछ नहीं है। तो मैं कहाँ से, अगर इनकी कुछ भी हालत ख़राब हो गई, कंडीशन बिगड़ गई, मैं कहाँ किस हॉस्पिटल में लेके जाऊँगी बताओ, आप बताओ। बिना पैसे के कौन सा हॉस्पिटल ले जाएगा इनको कुछ। लेकिन नहीं समझ रही ना वो चीज़ कि हाँ बंदा इतना 20-20 हज़ार रुपए हर 15 दिन में कहाँ से लेके आएगा। हाँ मेरा बच्चा, और वो देखो ना मैं 1 महीने से ना मैं, हाँ मम्मी यहाँ पे पानी आ रहा है देखो। हाँ देखेंगे बेटा। अब मेरा टेंशन इस चीज़ की बन रखी है, देखो ऑलरेडी फाइनेंशियली टेंशन में हूँ। यूट्यूब पे देखो बिना मतलब नहीं भी हो ना मन काम करने का, फिर भी वीडियोस डालनी पड़ती है, काम करना पड़ता है कि चलो फिर अगले महीने अर्निंग आएगी, थोड़ी बहुत काम घर चले। ऊपर से ये और टेंशन हो रखी है मेरे कि मैं कैसे करूं यार। अब आप ही बता दो इस चीज़ का जवाब। मेरे पास नहीं है पैसे अब लगाने के लिए, और इनको फिर क्या छोड़ दूं। पापा जी तो कह देते हैं कि छोड़ दो, घर पे ही बैठा ले। ऐसे फिर कैसे करे यार ये चीज़। हाँ यहाँ थोड़ी झूलेंगे, झूला झूलाना है तो वहाँ चला जा, वहाँ बैठाती हूँ, आ जाओ आज उंगली पकड़ो मेरी। मैं सच बता रही हूँ, मैंने ना इनको इतना भी बोल रखा पता है, डॉक्टर ने बोला 10-12 गिलास पानी पीना है, ये पानी भी नहीं पी रही हैं। अब मैं कहाँ तक बोलूँ, साफ कह दिया मैं नहीं लूँगी दवाई, मुझे खानी नहीं है दवाई, ये बोला अभी। अब मेरे से नहीं होता, कोई बच्चा है क्या, कोई बच्चा हो ना जो मतलब दूध पीता हो उसके पीछे पड़ा जाता है। विहान भी ना आज तक
इसकी दवाइयाँ चल रही है, 1.5 साल हो गए, एक दिन मैंने मिस नहीं करी है। ये बच्चा होते हुए भी हमेशा दवाई खाता है, कभी इसने ये नहीं कहा मैं नहीं खाऊंगा दवाई, चुपचाप खा लेता है। और वो बड़े होके अपनी मर्जी चला रही है कि मैं नहीं खाती, कह रही मैं ठीक होगी, मैं नहीं खाऊंगी। हाँ बैठ इस पे बैठ जाओ फिर। हाँ मेरा बच्चा झूला झूल रहा है, आराम से सीधा होके झूलो बेटा। भाई मेरे को बहुत टेंशन है कि जनवरी महीने में ना मेरे को टेंशन ही इसी चीज़ की हो रखी है इस टाइम कि ये अगर दवाइयाँ ठीक से खाए, अपनी चीज़ें करे ना मम्मी कि हाँ बस मैं अपने टाइम से दवाई लूँ, टाइम से पानी वानी पीती रहूँ, जो भी परहेज करते रहूँ, तो मैं सच बता रही हूँ इनको हॉस्पिटल एडमिट की ज़रूरत नहीं है कि हर 15 दिन में एडमिट होना पड़े। अभी पिछले 1 महीने में 2 बार एडमिट हो चुकी है।